वेलकम बैक जी। एक मतलब फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पता चल गया होगा आपको जिस तरह के सबकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। बारिश का पानी जिसे हम कह सकते हैं कि जिस तरह फ्लोरिडा में बारिश हो रही थी, एक्सपेक्टेड था कि ये मैच वॉश आउट हो जाएगा और अगर ना हुआ तो आउटफील्ड तैयार नहीं होगी और इतना टाइम नहीं होगा कि मैच हो सके। और उसके बाद भी एक बात मतलब सबसे पहले तो बताता चलूँ जिनको मोस्टली लोगों को पता है और उस अफ़सोस में भी हैं। और कुछ लोग हैं शायद जिन्हें ना पता हो तो पाकिस्तान अब ऑफ़िशियली वर्ल्ड टी20 2024 से बाहर हो गया सुपर 8 की दौर से। और ये उनके अपने करतूत हैं जो उनके आड़ियाँ हैं। और इस बात को अब इस तरह प्रेज़ेंट नहीं किया जाए कि ये बारिश की वज़ह से जो मैच नहीं हो पाया या इसकी वज़ह से हार गए या बाहर हो गए या खुदा ना ख़ास्ता अभी शुक्र है बात वहाँ तक नहीं गई नेट रन रेट पर, तो ये बहाने नहीं चलेंगे जी। ये स्टैट भी आपके सामने आ रहा होगा एक तस्वीर की सूरत में कि 2 मौके आपके पास मौजूद थे यूएसए के अगेंस्ट मैच जीतने में, जहाँ पर आपको 3 गेंदों में 12 रन्स बचाने थे। आपके सुपरस्टार बॉलर हारिस रऊफ वो नहीं बचा पाए, वहाँ से आप मैच हार गए। उसके बाद इंडिया के अगेंस्ट आपके पास 8 विकेटें बाकी थी, 47 गेंदों पर आपको 47 रन्स करने थे, आपसे वो भी नहीं हो पाया। तो उसके बावजूद आपके पास फिर जो ये मैथमेटिकल तो रहता है ऑब्वियसली चीज़ें, बाहर नहीं होते आप टूर्नामेंट से, ये कहते हैं कि यार नेट रन रेट होता है या इन शॉर्ट में इस तरह आप कहूँ कि आपकी फेथ आपके हाथ में नहीं रहती, दूसरों के हाथ में रहती है, तो एक आउटसाइड चांस रहता है। लेकिन एक रियलिस्टिक अगर सोच रख के देखें तो अगर हम यूएसए से नहीं जीत पाए ऐसे सिचुएशन में और इंडिया से हमारे पास सारी चीज़ें हमारे अपने हाथ में थी वो नहीं जीत पाए, तो हम डिज़र्व भी नहीं करते थे। ऑब्वियसली फिर अब इस तरफ आते हैं कि मैं इस तरह कह रहा था कि अभी ये रियलिस्टिक क्यों नहीं था कि हम जा सकते। एक तो वेदर फोरकास्ट था फ्लोरिडा वाला, वो सबको पता था। ऊपर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आयरलैंड से कि वो जीते किस टीम से, यूएसए से, जिस टीम से हम हार गए हैं। और फिर अगला मैच हम उस टीम से जीते जो यूएसए से जीत के आ रही आयरलैंड। तो जो हमसे स्ट्रॉन्ग टीम थी, जो टीम उसको हरा के आ रही, तो वो तो हमसे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और ये गिवन तो नहीं था कि हम आयरलैंड को हरा देंगे। हो सकता है वो मैच भी रेन आउट हो जाए या फिर हो सकता है हम उनसे भी हार जाएँ। तो लिखा हुआ था, ये राइटिंग ऑन द वॉल था कि ये हमारी क्रिकेट में ये चीज़ होने वाली है। ये वर्ल्ड कप से पहले ही स्क्वाड अनाउंसमेंट से और जिस तरह म्यूज़िकल चेयर शुरू हुआ, देखिए ये सिर्फ़ इस टूर्नामेंट की परफ़ॉर्मेंस नहीं है, ये पीछे जो बोर्ड में चीज़ें हुई हैं, म्यूज़िकल चेयर हुआ है, कैप्टेंसी का, चेयरमैनशिप का, तो उनका है। ज़्यादा मैं कुछ बात नहीं कहूँगा, सीधी बात कहूँगा कि लोग जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि वो एक्शन लें और जो थोड़ा आपको एक्शन लेके दिखाएँगे, बेसिकली एक्शन उसके अगेंस्ट होना चाहिए जिसने एक्शन लेना है, क्योंकि उसके जो एक्शंस थे ना, जिसकी वजह से ये हमारी जो क्रिकेट है जिसकी हम कह सकते हैं या बोर्ड है या टीम की परफ़ॉर्मेंस ऊपर नीचे हुई है, एक्शंस उसके अगेंस्ट होना चाहिए, लेकिन वो नहीं होगा। दुःख इस बात का नहीं है कि हम टी20 टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, किसी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, होता रहता है, न्यूज़ीलैंड जैसी टीम भी बाहर हो गई है। लेकिन दुःख इस चीज़ का है कि हमें पता है कि स्टिल वो चीज़ें नहीं होंगी जो होनी चाहिए, वो हिसाब नहीं होगा जो होना चाहिए। स्केपगोट बना दिया जाएगा कैप्टन को या किसी और को, डिज़र्व करता है वैसी बेसिकली बाबर अब कैप्टेंसी उससे ले ली जाए। इससे पहले वो खुद इस्तीफ़ा दे, उसे ले ली जाए, थोड़ा-सा उसको ये चीज़ फ़ील होनी चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि क्रिकेट को जिस तरह ये बर्बाद कर रहे हैं, तो इनको ये चीज़ जो क्रिकेट के जो कर्ता-धर्ता हैं बोर्ड के या टीम प्लेयर्स, उनके लिए बात करता चलूँ कि देखें, इस मुल्क में जितनी महँगाई है और जितनी परेशानियाँ हैं, तो लोगों के पास ज़्यादा अब कुछ एंटरटेनमेंट करने को रहा नहीं है। उनके पास कोई एंटरटेनमेंट का और सामान इस टाइम मौजूद नहीं है। एक ही स्पोर्ट के हम जिसे कहते हैं ना मल्टी स्पोर्ट कोई कंट्री नहीं है, हम एक ही स्पोर्ट वाली कंट्री जो सिर्फ़ क्रिकेट देखती है और वो जो है पब्लिक का मूड डिफाइन करती है। अब एक बंदा ऑर्डिनरी बंदे के हवाले से बात करूँ तो उसको 100 चीज़ों की टेंशनें होती हैं, बिजली के बिल, स्कूल की फीस, 10,000 मसले होते हैं। वो मसले एक साइड पर रखकर वो 2 या 3 घंटे के लिए आपका मैच देखता है और उसमें आपके मसले को, आपके परफॉर्मेंस को अपना मसला बनाता है। तो अगर आप जीत जाते हैं तो उससे उसको बेचारे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ वो आप उसकी जो विनिंग अमाउंट है वो उसको नहीं पहुँचाएँगे। उसके मसले अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे, लेकिन उसे कुछ घंटे की, कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए, जो भी टाइम है उसको वो खुशी मिलती है, उसकी ज़िंदगी में वो खुशी आती है और बतौर कौम भी हम एक खुशी का मोमेंट एन्जॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं, छाती चौड़ी करके निकलते हैं कि टीम ने अच्छा किया है।
लेकिन हम उनसे क्या कर रहे हैं, आप ज़रा ये सोचें टीम वाले और बोर्ड वाले कि हम ये क्या कर रहे हैं कि हम उनसे ये खुशी भी ले रहे हैं और तुल गए हैं इस चीज़ पे कि बस वाहिद चीज़ जो मुल्क में बची है काम की, हम उसको भी बर्बाद करके रहेंगे और इस मिशन पे लग गए हैं और माशाल्लाह कामयाब हुए हैं। आपको इस चीज़ की मुबारकबाद हो कि आपने कामयाबी से अपना सफ़र स्टार्ट किया है कि जिस तरह से हमें नज़र आ रहा है। टीम पर आते हैं तो जी इस टीम में सबसे पहले तो बात की जाए कि आउटसाइड द सिस्टम कुछ प्लेयर्स को उठा के ले आए। उस पे कुछ कुछ प्लेयर्स हमने नाचा, कुछ पे दूसरे नाचे। फैंस की बात कर रहा हूँ ना, कुछ के आने पे कुछ नाचे, कुछ के आने पे कुछ नाचे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनसे कोई परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, हम वो नहीं जीत पाए। सिस्टम को आपने वॉयलेट किया, जो सिस्टम के लड़के थे जिनको टीम के साथ हमने कैरी किया था, जिनको कुछ ना कुछ डेवलप किया था। एक तो हमारे पास एक कल्चर ही नहीं है डेवलप करने वाला, लेकिन हमने कुछ डेवलप किया था। वसीम जूनियर, ज़मान खान, उसामा मीर जैसे उनको हमने ड्रॉप करके कुछ रिटायर्ड प्लेयर्स को ले आए और कुछ उस्मान खान जैसे हम जिसको आउटसाइड द सिस्टम ले आए। एक फ्लॉप तरीका था, ये डिसीजन किसके थे, उस पे भी सवाल होना चाहिए। और फिर अगर हम बात करें तो हमारे कुछ प्लेयर्स जिनको कैप्टन की इस वक़्त मैं ज़िम्मेदारी कहूँगा कि वो बचाते आ रहे थे, पता नहीं क्यों? क्योंकि कभी मुश्किल में उन्हें आगे किए ही नहीं। मतलब अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो इफ्तिकार अहमद हमारे रिनाउंड हिटर थे, लेकिन कभी उन्हें उस तरह ट्राई नहीं किया। शादाब खान को भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ट्राई नहीं किया। देखिए, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा या कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा कि जिसका मेरे पास प्रूफ़ नहीं, लेकिन बात तो ये है कि लग तो ऐसे ही रहा है कि उनको एक्सपोज़ अगर पहले ऐसे सिचुएशन में भेजते तो पहले एक्सपोज़ हो जाते ना, तो आज ये दिन देखने नहीं पड़ते कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब तो यही है कि जिस तरह अगर हम बात करेंगे आयरलैंड वाला मैच रह गया हमारे लिए, वो हारेंगे, वापस आएँगे। मैंने जिस तरह आपको बताया कि कुछ दिखावे के कुछ डिसीजंस होंगे, किसी को लाया जाएगा, किसी को ड्रॉप किया जाएगा, तो ये किए जाएँगे, लेकिन की चीज़ें जो हैं वो फिर नहीं होंगी। इस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा दुःख है, जो की चीज़ें नहीं होंगी। आज के मैच में अगर हम देखें तो जो नहीं हुआ तो अ, हम अगर एक चीज़ देखें ना कि उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि मैच हो, तो जो ग्राउंडमैन थे ना सबसे पहले उनकी तारीफ़ बनती है कि वो बेचारे कितना काम कर रहे थे, कितनी एफर्ट कर रहे थे। हमारी टीम से ज़्यादा मेहनत वो बेचारे कर रहे थे कि शायद ग्राउंड को सुखा लें और हम मैच हो जाए और वो रिज़ल्ट हमारे हक में है। तो 10 चीज़ें हमने अपनी उसमें लगाई हुई थी और ये कहीं न कहीं देखें फैन्स के हवाले से भी यहाँ पर बात करता चलूँगा कि दुःख है आपको, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा दुःख ये होता कि अगर ये हो जाता, क्योंकि अभी हमें ये आदत लग गई है और ये आदत अच्छी नहीं है कि हम हर टूर्नामेंट में खुद गंद मार के फिर दूसरों की परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रहे होते हैं और हर बार कुदरत का निज़ाम कर रहे होते हैं, तो ऐसा कब तक चलेगा? अब आगे अगर हम चाहते थे कि बेहतरी हो तो उसके लिए वैसे तो यही है ना, मैंने कहा आपको सबसे बड़ा मुझे दुःख ये है कि मुझे नज़र नहीं आ रहा कि आगे कुछ बेहतरी के स्टेप होंगे, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम उम्मीद करते हैं। वो उम्मीद भी हम इसलिए कर रहे हैं कि ये हुआ, अगर ये ना होता ना, तो हम वो भी भूल जाते और फिर आगे जाके परफ़ॉर्म करते, उससे सुपर 8 में लग जाते हमारे तुक्के, ग्रुप भी इतना मुश्किल ना बनता, हो सकता है वहाँ से आगे चले जाते, फिर कहते, "ओ भाई सेमीफ़ाइनल खेल गए।" अब यहाँ पर मैं कोई अहमद शहज़ाद का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ और उनकी बातों से मोस्टली मैं एग्री भी नहीं कर रहा होता, लेकिन एक बात से मैं एग्री कर रहा होता हूँ कि आपको चौथा या 5वाँ टूर्नामेंट मिला है और आपकी परफ़ॉर्मेंस नहीं है। टी20 में आपके जो स्टैट्स हैं, अगर हम बात करें तो आपकी बाबर आज़म की अगर बात करूँ तो सिर्फ़ 27 की एवरेज है। जो टी20 टूर्नामेंट्स हुए हैं कि 3 टी20 वर्ल्ड कप हुए हैं और 1 एशिया कप हुआ है, तो उसमें अगर हम आपकी बात करें तो आपकी 27 की एवरेज है और 112 का स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है और इस स्टैट्स में भी जो टीमें शामिल हैं, आपने हांगकांग जैसी टीम के खिलाफ भी खेला है, नेपाल की जैसी टीम के खिलाफ भी खेला है, छोटी टीमों के खिलाफ भी आपने खेला है और रन्स भी किए हुए हैं। तो बड़ी टीमों के अगर स्टैट्स में हटा दें तो और आपके लिए मसला हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें दूसरे जो बात कर रहे हैं, उनकी बात से भी मैं एग्री करता हूँ कि डिसरिस्पेक्ट किसी की तरफ नहीं होनी चाहिए। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट यहाँ पर नहीं कर रहा। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि आपको अगर सच में ही मैच विनर बनना है या किंग बनना है ना, तो आपको ऐसी इवेंट्स में देखें, जीत या ना हार-जीत तो गेम का हिस्सा है ना, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस तो दिखाएँ ना। जब भी टीम को ज़रूरत होती है, जब भी टीम के लिए इम्पोर्टेंट मौका होता है, आपने रन्स नहीं किए, आप फ्लॉप नज़र आए। सिमिलरली अगर हम बात करें तो मोहम्मद रिज़वान की भी है कि वो शॉट उनको भी हॉन्ट कर रहा होगा जो उन्होंने बुमराह को खेला है। हॉन्ट नहीं कर रहा होगा बेसिकली मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि आज भी देखिए ना, फैन्स बेचारे दुआ करते रहे, वो तड़पते रहे कि यार मैच हो जाए, मैच हो जाए, मैच हो जाए। मुझे नहीं लगता, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ कि वो ईज़ी गो में होंगे, यार ठीक है बस हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन आज भी बेचारे फैन्स ही मर रहे थे। उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं जो टीम में है। लेकिन स्टिल जो मुझे वो ज़हर वो लोग लग रहे हैं जो टॉक्सिक फैन क्लब्स हैं प्लेयर्स के,
लगे हुए हैं जी, अभी भी तस्वीरें लगा के, सैड तस्वीर ये वो। भाई सबसे ज़्यादा दुःख अवाम को है, अब अवाम से हैं तो अब अवाम की साइड पे हो जाएँ ना। ज़रा एहसाब तो हो लेने दें इनका, ये क्या चक्कर है इनका? क्या स्टैट्स हैं इनके ये? वर्ल्ड नंबर 1 बैटर होंगे T20I में, लेकिन परफॉर्मेंसेज़ तो उस तरह रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। कितने टूर्नामेंट्स में आपने कितने रन्स कर लिए, कितने स्ट्राइक रेट से कर लिए, क्या इम्पैक्ट आया आपका? ये ये चीज़ें जब तक हम ये कल्चर डेवलप नहीं करेंगे ना कि टीम के लिए खेलना, इम्पैक्टफुल खेलना, तब तक हमारे साथ ऐसे ही होता रहेगा। चलें जी, वीडियो लंबी होती जा रही है, इस वीडियो को यहीं कट करते हैं और मज़ीद बात करेंगे आने वाले दिनों में, और बाकी टीम्स की भी, जिस तरह न्यूज़ीलैंड बाहर हुई है उस पे भी बात करेंगे, उन्होंने क्या भांड मारे हैं। इस वीडियो में फ़िल वक़्त इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।